अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने से पहले हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का एक लास्ट वाला पैराग्राफ रह गया था। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लेंथी था, इसलिए हमने उसके 3 पैराग्राफ किए थे। लास्ट पैराग्राफ उसका रहता था जो कि हमारे पास है ट्रेंडिन ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने साथ साथ पढ़ाया। दरमियान में एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रहता है, वो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को हम साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ या जो ट्रेंड हैं वो तकरीबन सेम है, कंडीशन भी सेम है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा हाफ से भी थोड़ा सा पॉइंट रह गया था आयनाइजेशन एनर्जी का, जो कि है ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप का मतलब है जब हमने ग्रुप यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करना है, पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आना है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ मूव करना है, तो उस दौरान हमारे पास कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ये हमने चीज़ एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करते हुए पढ़ी थी। जब हमने एटॉमिक साइज़ का पढ़ा था कि वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ क्यों होता है, तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल हर एक एलिमेंट के बाद, अगर पहला एलिमेंट है उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट की बात करें या उससे नीचे वाले एलिमेंट की बात करें, तो हर एलिमेंट के बाद जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की हम मोस्टली बात करते हैं क्योंकि हमारा सारा काम जो होता है वो वैलेंस शेल से रिलेट कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी अट्रैक्शन नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि दरमियान में शेल काफ़ी सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, उससे हम बात रिलेट करते हैं कि रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कम हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके लिए? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं है लेकिन बहुत कम है। इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करवाना चाहते हैं तो आसानी से रिमूव करवा सकते हैं। अब आसानी से रिमूव करवाने का फ़ायदा क्या है, या आसानी से रिमूव करवाने की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती क्योंकि हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करवाने के लिए। अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने की, तो यहाँ हमारे पास शेल की तादाद में इजाफा हो गया है, यानी कि साइज़ ज़्यादा हो गया, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो गई। तो हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करवा सकते हैं, बहुत कम एनर्जी लगाकर, या ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है जितनी कि तब थी जब हमारा एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रुप की, लिथियम से लेकर सीजियम, यानी कि हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, वो हमारे पास है 520 किलो जॉल पर मोल। किलो जॉल पर मोल आपको याद होगा कि उस एनर्जी का यूनिट है, यानी कि जो हमें रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। फिर हम सीजियम की बात करें, आप देखिए साइज़ को चेकआउट करें। साइज़ हमारे पास यहाँ 2 शेल हैं और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे शेल हैं, और हमने इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करवाना है? वैलेंस शेल से। और इसका वैलेंस शेल देखिए न्यूक्लियस से कितना दूर है, हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आसानी से रिमूव आउट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर लिथियम, क्योंकि सीजियम से हम इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रिमूव आउट करवा सकते हैं। ये हमारा टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी वाला यहाँ तक था। आयनाइजेशन एनर्जी हमने कंप्लीट करना है, कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट हमने छोड़ना नहीं है, हमने उसका ट्रेंड मुकम्मल तौर पर करना है, हमने उसका इंट्रोडक्शन, हमने उसकी जो है डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर एग्जाम्पल के साथ करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी तरफ आते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़े से सिमिलर होने की वजह से
मैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि लिंक, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में ज्वाइन होकर लिंक होकर रहते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है जब हम एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि तब हमें दो बॉन्ड जो है वो ज्वाइंट फॉर्म में या लिंक फॉर्म में चाहिए थे। तो दो एटम जो हैं वो आपस में लिंक की फॉर्म में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होकर रह सकते हैं। तो वो अटैच होने की एक टाइप हमारे पास है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। यानी वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसकी एक टाइप हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। वो शेयरिंग जो है वो इक्वल भी हो सकती है और वो अनइक्वल भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बिटवीन एटम, हम इसको ज़्यादा डिटेल से अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसका पूरा एक लेक्चर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। कोवलेंट बॉन्ड पर बॉन्डिंग पर हमारा एक टॉपिक होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा अपने लिहाज से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम उतना ही डिस्कस करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बिटवीन एटम। वो शेयरिंग जो है वो क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। इक्वल तब होती है जब वो दो सिमिलर एटम के दरमियान होती है और अनइक्वल वो तब होती है जब वो डिफरेंट एटम के दरमियान होती है। और जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली हम डिस्कस करते हैं जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, या उसका ज़्यादातर पता भी हमें तभी पता चलता है, फील ज़्यादा होता है जब अट्रैक्शन जो है दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन के लिए वो डिफरेंट होती है। यानी कि बनने वाला जो बॉन्ड है वो दो डिफरेंट एटम के दरमियान है। एग्जाम्पल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ACl की एग्जांपल यहाँ मैंने डिस्कस की है कि ACl में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड शो किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का यूज़ होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का यूज़ होगा। दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की और इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड होगा कोवलेंट। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शो किया हुआ है, हाइड्रोजन से दूर है, और मैंने इनको सेंटर में भी नहीं शो किया हुआ, क्लोरीन के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो क्लोरीन के ज़्यादा करीब क्यों है? क्योंकि क्लोरीन की पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हालांकि दोनों का साइज़ जो है अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन यहाँ एक फैक्टर आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज का। हाइड्रोजन के पास वो न्यूक्लियर चार्ज वाली अट्रैक्शन नहीं है, या फैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं है जितना कि क्लोरीन के पास है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और क्लोरीन की बात करें तो उसके पास काफ़ी सारे प्रोटॉन हैं। दोनों का साइज़ हम देखें तो तकरीबन दोनों का सेम यानी स्मॉलर ही होता है, लेकिन फैक्टर फिर आ जाता है फैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जिसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के एबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये छोटी सी एग्जांपल आपने जहन में रखनी है, ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, ठीक है, बस जहन में रखने के लिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, आपने इसको थोड़ा सा जहन में रखना है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड ए सेल इन अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ लिखा हुआ है एबिलिटी, किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकेला इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया गया बल्कि शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब है शेयरिंग वाला पेयर। अब एक बॉन्ड में मोस्टली दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन एक पेयर बन जाता है। शेयर्ड मतलब शेयरिंग में, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसी भी एटम की कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बनने वाला जो एक चीज़ होती है, जब बनने वाला जो हमारे पास एक रिजल्ट होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। यानी कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम का कॉम्बिनेशन है जब वो आपस में लिंक होते हैं, बॉन्ड बनाए होते हैं। तो डेफिनेशन को अगर हम फाइनल करते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के काबिल हो जाता है, थोड़ा सा अपनी तरफ उसको झुका लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसकी ये एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ट्रेंड की बात करते हैं, पीरियड में पहले देखते हैं। इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करें तो हमें पता है पीरियड में जब हम मूव करते हैं साइज़ किसी भी एटम का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी स्मॉलर साइज़ होता है,
स्मॉलर साइज क्यों होता है? क्योंकि हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हो जाती है, साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है, साइज़ रिड्यूस यानी कि छोटा हो जाता है। तो हम पीरियड में बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो स्मॉलर एटम यानी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज GeF हमें पता है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शो करता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस ने काम करना है एक्चुअल में वो अट्रैक्शन वाला। हम अगर एक एटम की अट्रैक्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मेन अट्रैक्शन का काम जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या वो प्रोटॉन को कंटेन करता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ हमारे पास जब साइज़ छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रख लेता है। तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि छोटा साइज़ होने से ये फ़ायदा होता है कि एटम का छोटा साइज़ है, स्मॉलर साइज़ है, तो वो साथ बड़े बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। हम अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो उसकी 1 है, कोई यूनिट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक एबिलिटी है। तो फ्लोरीन की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एक लिमिट रखी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की, वो 4 है। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 से कम है, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 4। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ हम जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होती है इन अ पीरियड। ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में साइज लार्जर, अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की अपने ही इलेक्ट्रॉन तक कम होती है, तो वो साथ बड़े बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बल्कि बिल्कुल भी कम एबिलिटी होगी उसकी एज़ कम्पेयर अगर हम स्मॉलर साइज़ की बात करते हैं। एबिलिटी तो होगी क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक होती है, लेकिन कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो एटम जिसका साइज स्मॉलर होता है। तो हम कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज फॉर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाती, कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप में बात करते हैं, एक हमारे पास 17 ग्रुप है हैलोजेंस का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड है वो 4 है, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3 और एंड पर हम बात करें 2.7। ये हमारे पास वैल्यू में रेंज जो है वो कम आ रही है, लेकिन आप देख भी सकते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू भी तो 4 है, तो वो पॉइंट वैल्यू भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करें ग्रुप में साइज़ ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा हो जाने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, यानी हम कहते हैं कि एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो वैल्यू है वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो आपका जो डायरी का वर्क है वो ये कि आपने इनको अच्छे से याद करना है, ट्रेंड को अच्छे से पीरियड में, ग्रुप में, ठीक है, और डेफिनेशन भी अच्छे से याद करनी है। लिखने वाला जो काम है वो आपका, वो आपने इसी तरह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है। वो अब आपने आज काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ लिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक्स पर, नीट नोटबुक्स पर बनाने हैं, ठीक है।